वेलकम स्टूडेंट्स, फिर आपका यहाँ पर स्वागत है। आज हम यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम और रोले थ्योरम पे आएंगे। तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी इजी भी है। पेपर में काफ़ी स्कोरिंग है क्योंकि इसका प्रश्न आपके आते हैं और बोर्ड परीक्षा में इसे करने में आसानी भी होती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रोले हो चाहे मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले हम रोले प्रमेय को लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे यदि f कोई वास्तविक फलन जो सार्वत्रिक अंतराल, सार्वत्रिक मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है, मतलब कोई फलन है जो है आपका क्लोज इंटरवल में इस प्रकार परिभाषित किया गया है। किस प्रकार? f सार्वत्रिक अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। वो क्या है? ए बी में सतत है, कंटिन्यूस है। दूसरा, f विवृत अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, उसे अवकलनीय होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो एफ ए, मतलब जो यहाँ पे आपको अंतराल दिया है उसमें फलन का मान ए में और फलन का मान बी में ये आपस में बराबर होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं, तब ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि f का अवकलज इस बिंदु पर शून्य होता है, अर्थात f डैश सी इक्वल टू 0 और c क्या है? ए बी को बिलोंग। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तब एक बिंदु c इसका क्या है, इस इंटरवल के अंदर है, उसका मान इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए उसका मान। उसे हम फाइंड आउट करेंगे। किस प्रकार करेंगे कि f डैश इक्वल टू 0। तो आइए हम एक प्रश्न देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है ये, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 आपको दिया गया और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से 2 तक आपको रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। तो फलन एफ एक्स के लिए देखिए, एफ एक्स ये एक बहुपद है, पोलोनोमियल है, और पोलोनोमियल या बहुपद हर समय क्या होता है? सतत होता है। तो हम इसको सीधे सीधे अगर आपके पास बहुपद आता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4, इस प्रकार के समीकरण आते हैं तो ये क्या होगा? हर समय सतत होगा। दिए हुए अंतराल में देखिए, अगर इसमें -4 से और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है तो वो परिभाषित होगा। तो अंतराल -2 और 2 पर सतत है क्योंकि ये एक बहुपद है। आगे आए, अब अवकलनीय है। दूसरा इसका है कि एफ एक्स क्या है? विवृत ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। तो देखिए एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स आपने प्राप्त किया तो 2x + 2। तो जब -4 भी रखेंगे और 2, -4 और 2 के बीच में जैसे -1 भी आपने रखा तो ये आपका 0 आ गया, आपने 1 रखा तो ये आपका 4 आ गया। तो ये परिभाषित है, उस अंतराल के बीच में मान ये परिभाषित कर रहा है। तो इसलिए क्या है, ये अवकलनीय है इस अंतराल के बीच में। तो एफ एक्स क्या है? इसमें अवकलनीय है। अब हम इसका मान इसके एंड पॉइंट्स में a और b पे निकालेंगे। a यहाँ पे -4 है और b आपका 2 है। तो f -4 पे इसका मान आप यहाँ पे रखेंगे एफ एक्स की जगह। यहाँ पे -4 आएगा एक बार और यहाँ पे 2 आएगा एक बार। तो आपने क्या -4 यहाँ पे रखा, तो 16 - 8 इक्वल टू 0। f2 रखा तो 2 का स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं दोनों में 0 है, इसका मतलब ये और ये क्या है? बराबर है। अतः अंतराल -4 और 2 में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है। क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो अतः अंतराल -4 और 2 में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f डैश इक्वल टू 0 होगा। तो f डैश क्या है? f डैश आपने यहाँ पे निकाला था 2x + 3, अब यहाँ पे c लिखा है तो यहाँ पे c आ जाएगा। तो 2c + 2 = 0।
2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1। देखिए -2 और -4 और 2 के बीच में आपका होता है, तो इसलिए क्या है c का एक इस मान इस प्रकार आपको प्राप्त हो गया, जो क्या है अंतराल -4 और 2 के मध्य होता। अतः ये रोले प्रमेय का सत्यापन हुआ। तो केवल आपने इस प्रकार से करना है। ठीक, अब एक उदाहरण के रूप में एक प्रश्न और लेता हूं मैं, अलग से लिया है हमने, आपकी वही है, इसको नोट भी करेंगे आप। देखिए f(x) इज इक्वल टू x, x - 2 का स्क्वायर, रोले प्रमेय का सत्यापन करें अंतराल 0 और 2 में। तो अब यहाँ पे फिर देखें, हम इसे खोलेंगे तो ये इस प्रकार की राशि बन रही, तो ये भी एक बहुपद बन रहा है। तो f(x) बहुपद है, अतः अंतराल 0 और 2 पे सतत होगा। अब आप क्या कर लीजिए, f(x) का मान निकालिए। f(x) ये रहा आपका, तो f'(x) क्या होगा, इसका अवकलन आप कर सकते हैं, तो आपको ये प्राप्त होगा। 0, 2 के सभी बिंदुओं पर अब अस्तित्व है, तो ये क्या है 0 और 2 के मध्य जितने भी बिंदु हैं उसमें अस्तित्व है, अतः क्या है f(x) क्या है, इस पे अवकलनीय है। अतः f(x) खुले अंतराल 0, 2 पर अवकलनीय है, तो अवकलनीय की प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई। अब तीसरा बराबर की प्रॉपर्टी, 0 और 2 पे देखना है, तो 0 पे f(0) का मान आप 0 पे देखेंगे सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो 0 पे पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये 0 हो जाएगा। 2 पे तो ये 2 - 2 और इसके 0, तो ये दोनों क्या है बराबर। अतः रोले प्रमेय के सभी प्रतिबिंब फलन f को संतुष्ट करते हैं। तो माना c बिलोंग्स टू 0, 2 का अस्तित्व इस प्रकार होगा, किसी बिंदु c का अस्तित्व इस प्रकार होगा इस इंटरवल के बीच में कि f' इक्वल टू 0, मतलब 3c² + 4 - 8c इक्वल टू 0। इसका आप फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करते हुए आपको 2 मान प्राप्त होंगे, c का मान 2, c का मान 2/3। तो 2 देखिए आपका जो 2 है 0 और 2 के बीच में नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान होगा आपने क्या पढ़ा था 11th में, 0, 2 को जब हम नंबर लाइन में लेते थे तो हम 0 और 2, ये वाला क्या है ओपन इंटरवल है, ओपन अंतराल है, तो उस समय क्या है ये बीच के मान लेता था केवल, ये नहीं। अगर ये क्या हो जाए 0 और 2 हो जाए, ये बंद अंतराल हो गया, क्लोज्ड इंटरवल हो जाए, तो आपने पढ़ा था हम इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाते थे, ये बीच का तो होगा ये टूटा हुआ, मतलब ये 0 है और ये 2 है, ये 0 है ये 2 है बीच, और 0 को भी लेगा और 2 को भी लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 2 के मध्य, 0 और 2 के मध्य क्या होना चाहिए आपकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये आपका 2 तो बाहर आ गया, 0, 2 के बीच में नहीं, इधर कोनों पे इसको और इसको नहीं लेना, इसके बीच के बाद 2/3 इन दोनों के बीच में है, क्योंकि क्या आ रहा है 0.6 आ रहा है, इसका मान 0.6 है, 0.6 के बीच में, अतः c बराबर 2/3 बिलोंग टू। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि f' इक्वल टू 0, कि f' इक्वल टू c बनाते, तो संतुष्ट करता है ये, तो रोले के प्रमेय सत्यापन हुआ, तो रोले का प्रमेय क्या है सत्यापन हुआ। इसी प्रकार आप दूसरे का फर्स्ट देख सकते हैं, आपको दे रखा है यहाँ पे, इसमें रोले प्रमेय देखना संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। तो f(x) इज इक्वल टू महत्तम, ये क्या है आपका महत्तम पूर्णांक फलन होता है। तो अगर हम इसमें देखें ये 5 और 9 के बीच के अंतराल आपको दिया गया है, तो अगर इसका मान 5 पे देखेंगे 6, 7, 8, 9, तो ये क्या है अलग अलग आ रहा है 5, 6, 7, तो ये क्या है आपका सतत नहीं है। सतत नहीं है मतलब जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो ये अलग अलग पॉइंट आएंगे। वैसे भी महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो सतत नहीं होता है, तो इसलिए f(x) क्या है
इस अंतराल पर सतत नहीं है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं हुआ। तो पहला ही आपका पॉइंट जो है वो फ्लॉप हो गया है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट आपका है कि f क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। यहाँ पे और अच्छी तरह समझ सकते हैं आपको, जैसे f(x) आपको दे रखा है, इसमें भी महत्तम समावर्त पूर्णांक दे रखा है x बिलोंग्स टू -2 और 2। f(x) अंतराल -2 और 2 में सतत नहीं है, क्योंकि f(x) महत्तम पूर्णांक फलन है जो पूर्णांक बिंदुओं में सतत होता है, जो पूर्णांक बिंदु में असतत मतलब सतत नहीं होता है तथा अवकलनीय नहीं होता, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं है। अब देखिए जैसे ये f(x) = x², मैंने अब इसमें देखिए बहुपद है तो ये तो सतत होगा ही इसमें, क्योंकि बहुपद है। परंतु यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि f का मान अगर 1 रखा जाता है और 2 रखा जाता है तो इसका ये तो 1 में 0 आ रहा है और 2 पे 3 आ रहा है, इसका मतलब f1 इज नॉट इक्वल टू f2, अतः रोले प्रमेय क्या है, सत्यापित नहीं। तो ये आप रोले प्रमेय को देखेंगे, इसके क्वेश्चंस जो सॉल्व क्वेश्चन आपके बुक में है उसे देखेंगे और ये आज आपका काम है। ठीक है, थैंक यू।